क्या होगा अगर आपको अपने ही भविष्य से चेतावनी मिले? अर्जुन को एक रहस्यमयी खत मिलता है और उस खत के पीछे छुपा होता है एक ऐसा सच जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। एक ऐसी रात, एक ऐसा फैसला और एक ऐसा बलिदान जो पूरे गांव की किस्मत बदल देता है। क्या अर्जुन अपने गांव को बचा पाएगा या उसका एक फैसला सब कुछ खत्म कर देगा? अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी ट्विस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रहता था अर्जुन, एक साधारण सा लड़का, लेकिन आंखों में बड़े सपने। हर दिन की तरह वो सुबह खेतों की ओर जा रहा था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। घर के दरवाजे के पास एक पुराना सा लिफाफा पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाया, धूल झाड़ी और धीरे से खोला। अंदर एक कागज था जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने पीपल के पेड़ के पास आना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये किसने भेजा होगा? वो गहरी सोच में पड़ गया। पूरा दिन वो बेचैन रहा, न ठीक से काम कर पाया, न किसी से बात कर पाया। धीरे धीरे रात होने लगी। चांद आसमान में चमक रहा था और गांव में सन्नाटा छा गया। घड़ी में 11:45 बजे। अर्जुन धीरे धीरे घर से निकला। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। जैसे ही वो पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगीं और तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, तुम आ गए अर्जुन। अर्जुन का दिल जैसे रुक गया। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन जवाब देने की बजाय अंधेरे से एक आदमी धीरे धीरे बाहर आया। उसका चेहरा आधा छाया में था और जैसे ही अर्जुन ने उसका चेहरा साफ देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं, वो खुद था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, वैसी ही आवाज। अर्जुन एक कदम पीछे हट गया। तू कौन है? उसने कांपते हुए पूछा। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जो तुम बनने वाले हो। हवा और तेज चलने लगी, पेड़ की पत्तियां जैसे चीख रही हो। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। मजाक मत करो, वो गुस्से में बोला। तुम कोई भूत हो या इंसान, साफ साफ बताओ। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे और अर्जुन को साफ दिख रहा था, उसका हर हाव भाव उसी जैसा था। मैं भविष्य हूं, तुम्हारा भविष्य। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं, बस तुम्हें सच पता नहीं। अचानक वो आदमी अपनी जेब से एक पुरानी घड़ी निकालता है। घड़ी टूटी हुई थी और उस पर खून के दाग थे। अर्जुन की सांस अटक गई। ये मेरी घड़ी है, लेकिन ये तो मेरे पास है। उसने जल्दी से अपनी कलाई देखी, घड़ी गायब थी। अब उसका डर और बढ़ गया। ये घड़ी तुम्हें याद दिलाने आई है कि आज रात तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अर्जुन चिल्लाया, सीधे सीधे बोलो, क्या कहना चाहते हो? वो कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में अचानक दर्द आ गया। आज रात अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सब कुछ खो दोगे, अपना घर, अपने लोग और खुद को भी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या होने वाला है? वो धीरे से बोला, आज रात 2 बजे गांव में आग लगेगी। अर्जुन के कान सुन पड़ गए। और उस आग की वजह तुम होगे। नहीं, अर्जुन जोर से चिल्लाया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम जानबूझकर नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारी एक गलती सब कुछ खत्म कर देगी। अर्जुन घबराकर बोला, कौन सी गलती? वो आदमी पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, तुम आज रात उस पुराने गोदाम में जाओगे। अर्जुन चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं जा चुका हूं और वही सबसे बड़ी गलती थी। अर्जुन अब पूरी तरह डर चुका था। वहां क्या होगा? वो बोला, वहां कुछ लोग मिलेंगे जो तुम्हें पैसे देंगे और कहेंगे कि ये काम किसी को मत बताना। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। कौन लोग? गांव के दुश्मन, जो चाहते हैं कि ये गांव जल जाए। अर्जुन का गुस्सा जाग उठा। तो मैं उन्हें रोक दूंगा। वो जोर से बोला, नहीं, यही तो गलती है। तुम उन्हें रोकने जाओगे और उसी झगड़े में आग लग जाएगी जो पूरे गांव को जला देगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं क्या करूं? वो धीरे से बोला, कुछ मत करना, बस उस जगह मत जाना। यही एक तरीका है सब बचाने का। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसके मन में सवाल ही सवाल थे। अगर मैं नहीं गया तो क्या सच में सब ठीक हो जाएगा?
वो चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, शायद। लेकिन? अर्जुन चौंका। लेकिन क्या? वो आदमी उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन तब तुम कभी सच नहीं जान पाओगे। कौन तुम्हारे पीछे है और क्यों? अर्जुन का दिल फिर उलझ गया। एक तरफ गांव की जान, दूसरी तरफ सच। मैं क्या करूं? वो आदमी पीछे हट गया। ये फैसला तुम्हें लेना है, मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। हवा अचानक रुक गई, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने देखा, वो आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। रुको! अर्जुन चिल्लाया। अगर तुम मैं हो तो बताओ मेरा अंत क्या होगा? वो हल्का सा मुस्कुराया और आखिरी बार बोला, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम जिंदा तो रहोगे, लेकिन हर दिन मरोगे। और अगले ही पल वो गायब हो गया। अर्जुन अकेला खड़ा था। रात के सन्नाटे में उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसके पास अब दो रास्ते थे, घर जाकर सब भूल जाना या गोदाम जाकर सच का सामना करना। घड़ी में 1:30 बज रहे थे। सिर्फ 30 मिनट, उसकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में डर नहीं, अब एक फैसला था। मैं सच जानकर रहूंगा। और वो तेज कदमों से गोदाम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन गोदाम के पास पहुंचा, अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। जल्दी करो, समय कम है। आज रात पूरा गांव जलना चाहिए। अर्जुन का दिल दहल गया। उसने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने अंदर देखा, नहीं, ये नहीं हो सकता। अर्जुन की आंखें डर से फैल गईं। गोदाम के अंदर जो उसने देखा वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अंदर 4-5 लोग खड़े थे। सभी के हाथ में डिब्बे और बोतलें थीं। जमीन पर पेट्रोल फैला हुआ था और दीवार पर गांव का नक्शा बना हुआ था, जिसमें लाल निशान लगे थे। यहां, यहां और यहां। एक आदमी बोला, यहीं से आग शुरू होगी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। ये लोग सच में पूरा गांव जलाने वाले हैं। वो धीरे धीरे अंदर घुसा और छुपकर सब सुनने लगा। तभी एक आदमी बोला, ध्यान रहे, आज रात कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वो लड़का अर्जुन। अर्जुन चौंक गया। अगर वो बीच में आया तो उसे भी खत्म कर देना। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे मार देंगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। लेकिन तभी उसके पैर से एक लकड़ी टकरा गई। टक! आवाज गूंज गई। सबकी नजर एक साथ उसकी तरफ मुड़ गई। कौन है वहां? अर्जुन समझ गया, अब छुपना नामुमकिन है। वो धीरे धीरे सामने आया। मैं हूं। सब लोग हंसने लगे। अरे, खुद ही फंसने चला आया। एक आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा रोशनी में आया और अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। चाचा, आप? हां, वो आदमी कोई और नहीं, अर्जुन का अपना चाचा था। अर्जुन की आवाज कांप गई। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? चाचा हंस पड़ा। क्योंकि ये गांव अब हमारा नहीं रहेगा। यहां फैक्ट्री बनेगी और हम करोड़पति बनेंगे। अर्जुन को जैसे झटका लगा। तो आप अपने ही लोगों को जला देंगे? पैसों के लिए कुछ भी। चाचा की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अर्जुन का गुस्सा फूट पड़ा। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो उनकी तरफ दौड़ा। यही वो पल था जिसके बारे में फ्यूचर अर्जुन ने चेतावनी दी थी। अर्जुन ने एक आदमी को धक्का दिया। डिब्बा गिरा। पेट्रोल और फैल गया। दूसरे आदमी ने गुस्से में माचिस जलाई। अब खत्म कर दो इसे। अर्जुन उसे रोकने दौड़ा, लेकिन तभी आग लग गई। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा गोदाम जल उठा। नहीं! अर्जुन चीखा। आग तेजी से फैलने लगी। सब लोग इधर उधर भागने लगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गोदाम से आग बाहर निकल गई और हवा के साथ पूरे गांव में फैलने लगी। ये मैंने क्या कर दिया? अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर गए। फ्यूचर अर्जुन सही था। ये सब मेरी वजह से हुआ। वो बाहर भागा। गांव जल रहा था। लोग चीख रहे थे, बचाओ, पानी लाओ। बच्चे रो रहे थे। घर जल रहे थे। सब कुछ खत्म हो रहा था। अर्जुन घुटनों पर गिर गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया। तभी उसके पीछे से वही आवाज आई, मैंने कहा था ना। अर्जुन ने धीरे से पीछे देखा। फ्यूचर अर्जुन फिर से खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। अब तुम समझे? अर्जुन रो पड़ा। मैंने कोशिश की थी रोकने की, लेकिन सब उल्टा हो गया।
फ्यूचर अर्जुन पास आया, क्योंकि तुमने सच जानने का रास्ता चुना, और सच हमेशा दर्द देता है। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तो अब क्या, सब खत्म हो गया? फ्यूचर अर्जुन ने सिर हिलाया, अभी भी एक मौका है। अर्जुन चौंका, कैसा मौका? फ्यूचर अर्जुन बोला, समय को बदलने का। अर्जुन की सांस रुक गई। मतलब? अगर तुम चाहो तो सब कुछ फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने बिना सोचे पूछा, क्या कीमत? फ्यूचर अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें खुद को मिटाना होगा। अर्जुन सन्न रह गया, मतलब मैं? हां, अगर तुम इस टाइमलाइन से गायब हो जाओगे तो ये हादसा कभी नहीं होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जलते हुए गांव को देखा। अगर मेरी वजह से सब बच सकते हैं तो मैं तैयार हूं। फ्यूचर अर्जुन मुस्कुराया, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। समय जैसे रुक गया। सब कुछ धीरे धीरे गायब होने लगा। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। कोई आग नहीं लगी थी। सब लोग अपने काम में लगे थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन एक चीज अलग थी। अर्जुन कहीं नहीं था। उसका घर खाली था। कोई उसे याद भी नहीं कर पा रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, कभी कभी सबसे बड़ा बलिदान सबसे बड़ी जीत होती है।